हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार चौधरी। विनय चौधरी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कीबोर्ड के सारे की का नाम और उसका यूज़। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल में सारे की का नाम और उसका यूज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ की से। जनरली विंडोज की का यूज किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए ये होता है या फिर किसी भी शॉर्टकट के लिए भी हो सकता है। जैसे अभी हम एक यूज बताने वाले हैं, जैसे वो क्या, तो अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप विंडोज की को प्रेस कीजिए। जैसे विंडोज की को आप प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन का लिस्ट मिल जाता है और जिस एप्लीकेशन को आप ऑन करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे मुझे पावर पॉइंट ऑन करना है तो मैंने पावर पॉइंट टाइप किया और वो सबसे पावर जैसा ही टाइप किया वैसे वो एप्लीकेशन टॉप पे मिल गया है और उस एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल मुझे ओपन होके मिल जाएगा। तो अभी मुझे इस फाइल को ओपन नहीं करना है। दूसरा यूज हम बताने वाले हैं कि अगर कभी-कभी होता ये है, जो कोई एप्लीकेशन है जिसमें टेक्स्ट छोटा नज़र आ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हम ज़ूम करके देख पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ प्लस की को प्रेस करेंगे। तो जैसे विंडोज़ की के साथ प्लस को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे नीचे में ये मैग्नीफाई वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके ज़रिए आप किसी भी एप्लीकेशन को ज़ूम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बहुत सारा फाइल खोला हुआ है। जैसे मुझे ये एमएस पेंट ब्रश का ही ये टूल सब है, मुझे छोटा-छोटा दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा करके देखना है। तो मैंने इस प्लस वाले पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये बड़ा-बड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने देखा, अगर मुझे इसको ज़ूम आउट करना है, ज़ूम इन तो मैंने कर लिया है, इसको मुझे छोटा करना, बिल्कुल उसी साइज़ में ले जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ के साथ माइनस की प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया वो एक्चुअल साइज़ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट की है हम उसकी बातें करने वाले हैं। वैसे विंडोज़ की का यूज़ और भी बहुत सारे तरीके से यूज़ होता है। जैसे विंडोज़ के साथ एल की को यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर आप उसे पासवर्ड दे करके अनलॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट अब जानने वाले हैं एस्केप की का यूज़। जनरली एस्केप की का यूज़ कैंसल करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एमएस पेंट वाला फाइल खोला हुआ है और इसमें कुछ ड्रैग करते हैं, एबीसीडी कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे क्लिक करने के यहाँ पे लिखने के बाद हम इस क्लोज बटन पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है मुझे, जहाँ पे लिखा हुआ है सेव, फाइल को सेव कर पाएंगे, डोंट सेव, ये फाइल बंद हो जाएगा, कुछ सेव नहीं होगा। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से इसी सिचुएशन में आ जाएंगे जैसे अभी हम हैं। तो जैसे हम एस्केप की के साथ एस्केप की का यूज करते हैं तो इसका यूज होता है कैंसिल करने के लिए। मैंने एस्केप की प्रेस किया तो आप देखेंगे ये जो डायलॉग बॉक्स अभी ओपन हुआ था ये बंद हो चुका है। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो फाइल पे मैंने क्लिक किया और फिर ओपन पे क्लिक करने वाले हैं और जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये भी जो खुला है इसे भी डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, लेकिन इसे ओपन डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो ये फाइल तो खुला, मुझे इसे बंद करना है तो क्या करेंगे, जैसे ही मुझे हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये फिर से बंद हो जाएगा, यानी कैंसिल करने का काम होता है एस्केप की का। ये तो मैंने एक यूज देखा। दूसरा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ यूज कर रहे हैं तो उसमें फंसने लगता है कोई कोई एप्लीकेशन। तो अगर कभी कभी आप बंद करते हैं तो भी वो बंद नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की मदद से आप उस एप्लीकेशन को फोर्सफुली बंद कर पाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाया। एस्केप की दबाने के साथ जितने भी एप्लीकेशन है खुला हुआ वो सारा आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा। इसे टास्क मैनेजर बोला जाता है इस विंडो को, और सारा टास्क यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो मुझे ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन मैग्नीफायर है उसे मुझे ऑफ करना, बंद कर देना है कंप्लीट फोर्सफुली। तो मैंने उस फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंड टास्क पे क्लिक कर दिया, तो वो फाइल अब बंद हो चुका है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की का भी यूज कर सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला जो की है वो है मेरे पास क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज जनरली कभी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से तो आप करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम अलग तरीके से बताने वाले हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं, जो किसी क्वेश्चन पे टाइप करके आगे टाइप कर दें तो वो क्वेश्चन डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे इस 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसे वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। वो कौन-कौन सा? तो एक है क्वेश्चन मार्क, दूसरा है टिल्ड की और तीसरा है आपका
वो है स्टैटिक मार्क यानी स्टार। तो अभी मैंने किया क्या, यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर लिया, इक्वल टू RAND टाइप करते हैं और यहाँ पे वर्ड जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक या फाइंड पे भी क्लिक कर सकते हैं, वैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करने वाले हैं। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद या फिर आप यहाँ पे ही क्लिक कर लीजिए, फाइंड पे ही क्लिक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इसका यूज आप फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोर वाले पे क्लिक किया। मोर वाले पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो इसमें एक ऑप्शन है लिखा हुआ यूज वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे VIKASH विकास टाइप किया, यहाँ पे वरुण, कहीं भी कहीं और, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। VARUN और विवेक VIVEK, ये मैंने टाइप किया। कर्सर मेरा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। मैंने रिप्लेस वाले पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज वाइल्ड कार्ड पे क्लिक करते हैं और यूज वाइल्ड कार्ड पे क्लिक करने के बाद कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पता है, जो स्टार्टिंग से वो भी से लिखा हुआ है, लेकिन आगे कौन कौन सा लेटर है वो आपको नहीं पता। जैसे 4 मैंने लेंथ बताया, 4 क्वेश्चन मार्क बताया, तो ये मतलब ये जो 4 आगे कौन कौन सा लेटर होना है होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी से स्टार्ट होगा और आगे 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे फाइंड करके आप बता दीजिए वो कौन सा वर्ड है। तो मैंने फाइंड पे गया फिर से और यहाँ से इसे हम क्लिक करने वाले हैं हाइलाइटेड ऑल। तो जैसे हम हाइलाइटेड ऑल करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है जहाँ जहाँ पे इस तरीके का वर्ड है जो वी से स्टार्ट है और आगे 4 कोई भी वर्ड है। तो यहाँ यानी टोटल 5 लेंथ। तो देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। किसका, तो क्वेश्चन मार्क का। अब जानने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट की के बारे में। वो अगला है आपका क्वेश्चन मार्क के बाद, वो है टैब की। टैब की का जनरली यूज किया जाता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए भी, लेकिन वो कैसे, तो ऑल्ट के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके पास ये फाइल एक खुला हुआ है और बहुत सारा फाइल खुला हुआ है, मुझे क्या करना, तो मुझे MS पेंट वाले फाइल में जाना। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑल्ट के साथ मैंने टैब की प्रेस किया। जैसे ही ऑल्ट के साथ टैब की प्रेस किया तो बहुत सारा एप्लीकेशन दिख रहा है, मुझे MS पेंट वाले पे जाना, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप इस वाले फाइल पे आ गए हैं। ऐसे ही अगर मुझे एक्सेल वाले फाइल पे जाना या फिर यहाँ पे फिर से मुझे फोटोशॉप वाले पे जाना या वर्ड पे जाना, तो मैंने वर्ड वाले पे क्लिक किया, तो इस तरीके से आप जा पाते हैं। तो ये यूज है इसका। ऑल्ट के साथ जैसे आप टैब की प्रेस करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जंप कर पाते हैं। वहां पे छोटा छोटा जो भी एप्लीकेशन है वो थंबनेल के रूप में दिख जाता है, छोटा सा इमेज दिखता है, जिस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे उस पे आप पहुंच पाएंगे, जंप कर पाएंगे। एक तो यूज मैंने बताया टैब की का यूज और दूसरा हम बताने वाले हैं जनरली टैब की का यूज किया जाता है एक से ज्यादा स्पेस छोड़ने के लिए। जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ है, अगर हम अभी स्पेस की प्रेस करते हैं तो एक लेटर का स्पेस इंक्रीमेंट होता है, छोड़ता है, और अगर हम टैब की को प्रेस करेंगे तो एक से ज्यादा की स्पेस का एक से ज्यादा स्पेस हम लोग छोड़ पाते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरा कर्सर अभी यहाँ है और यहाँ रखने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोला जाता है। इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैब्स का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है 0.5 इंच। ये अपने जरूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं, कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा जो 5 स्पेस का टैब स्पेस छोड़ता है, 6 का, 8 का, 7 का, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इंच वाइज सेंटीमीटर वाइज आप सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, अभी ये हाफ इंच है, इसको मैंने 1.5 इंच कर दिया 1.5, और इतना करने के बाद ओके करने वाले हैं। तो जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ है, अब हम जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो ये अभी इस पोजीशन पे है। अब अगर हम प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली 3 पर चला गया, फिर अब प्रेस करने वाले हैं तो ये 4.5 पे आ जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टैब की का सेट कर पाते हैं। तो अब टैब की का यूज तो समझ में आ गया है। अगला चलने वाले हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज किया जाता है जनरली आप कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, या फिर अगर पहले से कैपिटल हो तो आप इसको स्मॉल में लिख पाते हैं। जैसे मैंने अभी हम स्मॉल में लिख पा रहे हैं, मुझे कैपिटल में लिखना है, तो अब हम कैपिटल में लिख पा रहे हैं। इतना यूज होता है। आगे चलने वाले हैं, अगला जो की है वो है आपका शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज अभी मैंने कुछ देर पहले भी किया था और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। तो शिफ्ट की
का हम लोग अभी जो यूज़ करने वाले हैं, वैसे जब आप को ये पीडीएफ में एक फाइल मिलेगा जो आप वीडियो के लिंक से जो डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जो पीडीएफ में लिखा हुआ होगा, वो लिखा हुआ होगा टू टाइप अपोजिट टेक्स्ट एंड टू एक्टिवेट सेकंड फंक्शन की। मतलब ये जो आप देखेंगे एक ही की पे दो की का मेंशन किया हुआ होता है। कीबोर्ड की एक ही की पे कभी-कभी दो-दो लिखा हुआ होता है। तो एक होता है नीचे रो में, एक होता है ऊपर रो में। तो जो नीचे रो में होता है, जब आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली वो टाइप होगा, और ऊपर वाले रो में जो होता है, वो अगर आप शिफ्ट के साथ टाइप करते हैं तो वो जैसे उस की को प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ऊपर वाला की छपता है। जैसे अगर हम अभी मुझे 9 प्रेस करना है, तो मैंने जैसे 9 टाइप किया तो वो प्रेस टाइप हो चुका है, और जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ 9 को दबाया तो ये ओपन पैरेंथेसिस दिख रहा है मुझे। ये इसे ओपन पैरेंथेसिस बोला जाता, ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर पाते हैं। तो इसीलिए सेकंड की एक्टिवेट होता है जब आप शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, या फिर अगर आपने कैपिटल में स्टार्ट किया हुआ है लिखना और मुझे अब स्मॉल में लिखना है, तो हम शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, अब जो लिखेंगे स्मॉल में लिख पाएंगे। या फिर अगर आपने अभी स्टार्टिंग से स्मॉल में लिख रहे हैं, अगर आपको अब कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और जो भी टाइप करेंगे वो आप कैपिटल में लिख पाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी हम कैपिटल में लिख पा रहे हैं। तो ये था आपका शिफ्ट की का यूज। अगला जानने वाले हैं कंट्रोल की का यूज। तो कंट्रोल की का यूज जनरली, वैसे तो इसका यूज होता है मैक्सिमम शॉर्टकट बनाने के लिए। ए से लेकर के जेड तक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल का के कॉम्बिनेशन में। वो मैक्सिमम एमएस वर्ड में सारा काम कर जाता है, सिवाय एक कंट्रोल क्यू काम नहीं करेगा, बाकी का सारा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए दबाने वाले हैं। क्या होता है इससे? ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी दबाते हैं, बोल्ड। तो इस तरीके से वो ए से जेड तक का सारा शॉर्टकट है। अब हम इससे आगे नहीं जाने वाले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बातें करते हैं। अगला है ऑल्ट, अगला है फंक्शन की, एफएन की। तो एफएन की का यूज मैक्सिमम फंक्शन की को कॉल कराने के लिए यूज होता है। F1 से लेकर के F12 तक का जो है जितने भी फंक्शन की है उसको यूज करने के लिए होता है। अगर कभी कभी वो फंक्शन की काम नहीं कर रहा है तो Fn के साथ जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर कभी आप रिफ्रेश करते हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, Fn के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला जो की है वो है आपका ऑल्ट की, जिसे अल्टरनेट की बोला जाता है। जनरली इसका यूज भी मैक्सिमम शॉर्टकट बनाने के लिए भी यूज होता है और सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है। तो एक तो हम यूज दिखाने वाले हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे देखिए अभी हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी सिलेक्शन का 12 प्रोसेस बताया हुआ है एमएस वर्ड के अंदर, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा एक बार और दिखाने वाले हैं। अल्ट की को मैंने होल्ड किया, अब हम प्रेस कर रहे हैं, वो माउस का को ड्रैग कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर किया तो देख लीजिए, इस तरीके से भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरली कभी सेलेक्ट करते हैं तो इस ऐसे ही सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ रेक्टेंगल वे का ही चाहिए तो उस इस सिचुएशन में आप ऑल्ट की को होल्ड करते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और यूज हम बताने वाले हैं। इस अल्ट की के माध्यम से, अल्टरनेट की के माध्यम से हम बिना नाम का भी फोल्डर बना सकते हैं। वो कैसे, तो वो बताने वाले हैं आपको। तो अभी मैंने किया क्या, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। मैंने राइट क्लिक किया और न्यू पे क्लिक किया और फोल्डर पे क्लिक किया। अगर कभी आपको नया फोल्डर बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो भी आप नया फोल्डर बना पाएंगे। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और नया फोल्डर बना लिया। मुझे क्या करना है, तो मुझे इसको बिना नाम का फोल्डर बनाना है। अगर कभी आप चाहते हैं ऐसा तो जनरली नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जो हम प्रोसेस बताने वाले हैं उससे आप बिना नाम का भी फोल्डर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तो ऑल्ट की को होल्ड किया, 0160 प्रेस किया और एंटर की प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये बिना नाम का फोल्डर बन चुका है। तो ये ऑल्ट के साथ 0160 क्या है मतलब इसका, तो ये कोडिंग सिस्टम होता है। वैसे तो जनरली होता है ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन जब ये 127 से आगे जाता है तो फिर ये UTF-8, UTF-16, तो इस तरीके से कोडिंग सिस्टम होता है जो हर एक की का अलग अलग वैल्यू होता है। अगर हम नोट पैड ऑन करते हैं, एक और आपको टाइप इसका बताते हैं। जैसे मैंने नोट पैड ऑन किया और मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ऑल्ट के साथ 6 और 5 प्रेस किया, तो पता है आपको क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ऑल्ट की को होल्ड करना है
और कीबोर्ड में जो राइट साइड में जो न्यूमेरिक की होगा 0 to 9 का कॉम्बिनेशन होगा, उसको आपको दबाना है। तो जैसे ही आप ऑल्ट की को मैंने होल्ड किया, अब हम टाइप करने वाले हैं 6 तो पता है आपको क्या आएगा, कैपिटल बी। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। तो सारी की का अलग अलग वैल्यू है, ये मुझे पहले से पता था इसलिए मैंने बताया। आगे चलने वाले हैं। तो ऑल्ट की का यूज तो आपने देख लिया। जस्ट अगला चलने वाले हैं स्पेस बार। जनरली इस की का यूज किया जाता है स्पेस लेने के लिए, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी दिखाया था आपको। अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो हम यहाँ से एक और स्पेस लेना चाहते हैं, तो एक बार जितनी बार प्रेस करते हैं उतना स्पेस हम ले पाते हैं। और दूसरा यूज बताने वाले हैं, मैंने ऑल्ट के साथ स्पेस की प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक पॉपअप मेन्यू जनरेट हो चुका है, रीस्टोर, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब सारा आ रहा है। तो अगर इसमें से मुझे कोई ऑप्शन यूज करना होगा तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमाइज यानी एरो की का भी यूज कर सकते हैं। मिनिमाइज करना होता है, एंटर की मैंने प्रेस किया, ये फाइल मिनिमाइज हो चुका है। तो इस तरीके से उसमें से सारे ऑप्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ स्पेस की दबाने से ऐसा कर सकते हैं। आगे चलने वाले हैं। अगला है यहाँ पे मैंने स्पेस की का तो यूज बता दिया, एरो की बातें करने वाले हैं। इस एरो की के माध्यम से इसका मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए भी होता है, मूव करने के लिए भी होता है, और ये बहुत काम का चीज है। इस एरो की के जरिए हम ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे टॉप की ओर जा सकते हैं, बॉटम की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, जनरली मूव करने के लिए होता है। और इस एरो की को नेविगेशन की भी बोला जाता है, जंप की भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। आगे है बैक स्पेस की। इस बैक स्पेस की का यूज होता है जनरली किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए भी, लेकिन वन बाय वन। जैसे अभी मैंने क्या किया, तो कर्सर मेरा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे मैंने इस वर्ड वाले फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया। कर्सर मेरा यहाँ है, बैक स्पेस की प्रेस करने वाले हैं। तो जितनी बार प्रेस करते हैं एक एक लेटर वो डिलीट होता जाता है, लेकिन ये राइट से लेफ्ट की ओर डिलीट होता हुआ जा रहा है। यही अगर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये सीधा डिलीट हो जाएगा। सारा सिलेक्शन के बाद अगर प्रेस करते हैं तो भी डिलीट हो जाएगा। या फिर इस सिचुएशन में अगर आप कोई भी की को प्रेस करेंगे तो वो छप जाएगा और ये हट जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है विथ से सो तक का, और हम प्रेस करने वाले हैं बी, तो क्या होगा, सब हट जाएगा और बी छप जाएगा, इस कुछ इस तरीके से। तो जनरली बैक स्पेस की का यूज होता है एक एक लेटर को टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में, इसको एक एक लेटर को हटाने के लिए, इरेज करने के लिए। लेकिन अदर एप्लीकेशन में इसका भी कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर कभी फोटोशॉप में कलर फिल करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो उसमें कलर फिल हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है डिलीट की। अब डिलीट में और बैक स्पेस में डिफरेंस जानने वाले हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कर्सर है, कर्सर यहाँ है, मैंने क्या किया, अब की बार डिलीट की प्रेस करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ है, जो एक एक लेटर डिलीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कर्सर मेरा वही है और वहां तक सारे राइट वहीं तक लेटर आता है, वो वन बाय वन डिलीट कर पाता है। एक तो ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो राइट साइड का डिलीट कर पाता है और बैक स्पेस के जरिए लेफ्ट साइड का डिलीट कर पाता है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और डिलीट की दबाते हैं तो भी बात वही होता है जो कि बैक स्पेस के साथ हुआ था। लेकिन डिफरेंस ये है, जो डिलीट में राइट साइड का डिलीट होता है और बैक स्पेस में लेफ्ट साइड का डिलीट होता है। अगर कभी किसी इमेज को डिलीट करना हो, शेप को डिलीट करना हो या किसी फाइल को डिलीट करना होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग बैक स्पेस की का यूज नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में डिलीट की का यूज करते हैं। तो ये यूज था आपका डिलीट की। अब अगला चलते हैं, वो है एंटर की। जनरली एंटर की का यूज यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए होता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, मुझे इसका लाइन चेंज करना है तो मैंने एंटर की प्रेस किया, और जितनी बार प्रेस करेंगे उतना लाइन चेंज होता जाएगा। और यही अगर हम करते रह गए तो हम लोग दूसरे पेज तक भी चले जाएंगे। तो जनरली यूज होता है टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में या टेक्स्ट वाले प्रोग्राम में लाइन चेंज करने के लिए, और ये माउस का लेफ्ट क्लिक जैसा भी काम करता है। तो अगर मैंने कोई फाइल सेलेक्ट किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक फाइल हम सेलेक्ट कर, ये फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम एंटर की प्रेस करने वाले हैं, या तो माउस क्लिक करेंगे तो भी फाइल ओपन हो जाएगा। अब हम एंटर की प्रेस करने वाले हैं तो क्या होगा, वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये एज इट इज माउस का लेफ्ट क्लिक जैसा काम करता है। अगला चलने वाले हैं हम एंटर की के बाद, वो है आपका प्रिंट स्क्रीन, PRT80 की बोला जाता है। इसका यूज हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर पाते हैं। जैसे मेरे अभी हम कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं और मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने यहाँ पे विंडोज की दबाया और विंडोज के साथ
प्रिंट स्क्रीन दबाया, विंडोज F9 और प्रिंट स्क्रीन, तब देखेंगे ये स्क्रीन ब्लिंक होता है हल्का सा, और ये फाइल जो भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं वो जाता है पिक्चर कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर और पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में। तो जो भी अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो यहाँ पे आगे लास्ट में आ गया होगा। तो मुझे लगता है जो शायद यही था क्या, एक बार ओपन करके देखते हैं। ये एडिट में पे मैंने क्लिक किया तो यही फाइल था जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इस तरीके से प्रिंट स्क्रीन का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, विंडोज F9 प्रिंट स्क्रीन या कभी कभी विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन। याद रहे एक बात और, जब कभी भी अगर आप प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, और अगर कॉपी हो गया तो आप कभी भी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था तो कॉपी हो गया था, और जैसे हम कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर पेस्ट हो गया। तो याद रहे ये बातें, जैसे ही हम विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन को दबाते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, और सीधा हम पेस्ट करेंगे एमएस पेंट ब्रश के अंदर या किसी भी पिक्चर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होगा उसमें, तो वो फाइल डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा, या फिर वर्ड में भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो अगला जानने वाले हैं, अगला की कौन सा है। तो अगला है PRTSC के बाद स्क्रॉल लॉक। 3 की होता है जो टगल की का है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है पॉज ब्रेक, एक है स्क्रॉल लॉक और एक है नम लॉक। इस तीनों का लाइट इंडिकेटर होता है, इसे लाइट इंडिकेटर की भी बोला जाता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्क्रॉल लॉक का। स्क्रॉल लॉक का मतलब होता है जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो लॉक हो जाएगा। जैसे मैंने एक्सेल वाला फाइल में एक अलग सीट में चलते हैं, और यहाँ पे हम अभी कुछ वर्ड टाइप करते हैं या कुछ वैल्यू, शायद आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे तो मैंने इसको कर दिया जूम। अब यहाँ पे अभी जैसे हम नीचे की ओर आना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, मेरा कर्सर नीचे की ओर आ रहा है और फाइल ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही अब हम इसको ऑन करेंगे स्क्रॉल लॉक को, तो मैंने F9 की को यूज किया और स्क्रॉल लॉक को ऑन किया। जैसे इसको यूज करेंगे तो इसका लाइट इंडिकेट कर जाता है, इसका लाइट जलने लगता है। अब अगर हम यहाँ से जैसे मैंने डाउन एरो की प्रेस किया तो देखिए ये फाइल खुद ही ऊपर जा रहा है। क्लियर है, शायद समझ पा रहे होंगे आप, नहीं तो एक बार और हम बताने वाले। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, तो स्क्रीन लॉक जो मेरा ऑन है उसको ऑफ करते हैं। ऑफ करते हैं तो देखिए क्या होगा, अभी मैंने ये ऑफ कर दिया, अभी कर्सर मेरा यहाँ है। अब हम स्क्रॉल डाउन करने वाले हैं तो क्या हुआ, जो कर्सर मेरा जो सेल है वो एक एक जंप करता जा रहा है नीचे की ओर, अब फाइल ऊपर हो रहा है। लेकिन अब मैंने इस पोजीशन पे ले आया, अब हम स्क्रॉल लॉक को फिर से एक बार ऑन करने वाले हैं, तो मैंने ऑन कर दिया। अब हम स्क्रॉल की को यूज करते हैं तो क्या हुआ, देखिए फाइल खुद ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरीके से जनरली इसका यूज अब नहीं होता है, पहले होता था। ये पॉज ब्रेक की बातें करें या फिर स्क्रॉल लॉक की बातें करें, जब माउस नहीं था तो माउस खुद आया था, खुद नहीं, वो एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, डगलस इंग्लेवर्ट के द्वारा 1964 में। आगे चलते हैं, तब जाके उस सिचुएशन जब पहले माउस नहीं था तब उस समय में इस स्क्रॉल लॉक का यूज किया जाता था। अब इसका यूज तो बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। बाई फोर्स मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया, जो देखिए एक यूज है जो आप इस तरीके से कर सकते हैं स्क्रॉल लॉक का यूज। आगे चलते हैं, अगला है स्क्रॉल लॉक के बाद पॉज ब्रेक। ये पॉज ब्रेक की क्या होता है, आपने देखा होगा ये की होता है आपके इस साइड पे एरो की से ऊपर या किसी भी पोजीशन पे हो, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कम कम कीबोर्ड के कंपनी चेंज हो जाने के कारण। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पॉज ब्रेक का यूज कैसे करेंगे। तो मैंने CMD वाला फाइल खोला। जनरली इसका यूज होता है, अगर हम इसका के डेफिनेशन की बातें करें तो टू स्टॉप अ टेक्स्ट मोड प्रोग्राम, इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट मोड के प्रोग्राम को रोकने के लिए। और जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सी में, अगर कोई फाइल फंस जाता है, निगेटिव लूप में चला जाता है, बैक की ओर चला जाता है, तो टेक्स्ट रिपीट होने लगता है, तो उस सिचुएशन में स्टॉप करने के लिए। तो ये तो बातें हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लेकिन अभी हमें आपको बताना कहाँ पे, तो वो हम बता पाएंगे आपको इसकी का यूज करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये मैंने विंडोज के साथ R प्रेस किया और CMD टाइप किया। CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको ट्री कमांड का यूज किया, TREE। तो जैसे इसको यूज करते हैं तो बहुत सारा लिस्ट आपको दिख गया, तो इस लिस्ट को बीच में ही रोकने के लिए आप इसका यूज कर पाते हैं। तो जैसे मैंने एक बार इसको टाइप किया और
एंटर की प्रेस किया तो वो तो एक्चुअल में ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, एक ही बार में सारा कॉल हो जाता है। लेकिन कभी-कभी अगर आप इसको टाइप करने के बाद अगर आप इसको बीच में ही रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पॉज़ ब्रेक का यूज़ करेंगे। तो मैंने एक बार और प्रेस किया और इसके बाद पॉज़ ब्रेक का यूज़ करने वाले। तो ये मैंने प्रेस किया और ये तो एक्चुअल में मेरा इतना जल्दी एग्जीक्यूट होकर के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, कभी आपने ऐसा ट्री कमांड यूज़ नहीं किया होगा, तो क्या होगा? बहुत लेट से वो कॉल होगा। तो सिचुएशन में ऐसा कर देने के बाद पॉज़ ब्रेक को यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे? तो FN की के साथ पॉज़ ब्रेक को यूज़ करेंगे तो बीच में ही रुक जाएगा। जो ऐसा ये ट्री जो कमांड है वो सारे कमांड को कॉल करता है। जैसे एक बार और हम दिखाने वाले हैं। देखिए, ये ट्री मैंने टाइप किया और एंटर की प्रेस किया तो इतने सारे कमांड बार-बार कॉल होता है। तो उसको बीच में स्टॉप करने के लिए भी इस की का यूज़ कर सकते हैं। अगला चलते हैं, अगले की के बारे में बात करने वाले हैं। वो है इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज़ होता है ओवरराइट करने के लिए। ओवरराइट कहने का मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, अब मानते हैं सिचुएशन ऐसा है जो आपने कभी कोई लेटर लिखा होगा लेकिन कभी मिस्टेक हो जाता है तो आप क्या करते हैं उसको उसी को फिर से ओवरराइट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना था 8 और आपने क्या लिख दिया 5, तो आप क्या करते हैं फिर से उसी 5 को 8 बना देते हैं। तो वैसे ही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। कहाँ पे? तो MS वर्ड के अंदर मैंने क्या किया, एक वर्ड लिखा, बिल्कुल उस फाइल को ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे एक वर्ड लिखने वाले हैं। क्या? तो माइक्रोबिट लिखते हैं, MICROBIT और मैंने इसके साइज को बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से। अब मेरा कर्सर यहाँ है, अभी हम चाहते हैं जो ABC टाइप करें, तो मैंने A, B और ये C टाइप जैसे ही किया तो क्या हुआ, जो ABC ऐड हो चुका है, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये ओवरराइट हो जाना चाहिए। मतलब C के जगह पे आ जाना चाहिए A, R के जगह पे B और O के जगह पे C। तो मैंने इंसर्ट की को एक बार प्रेस कर दिया। तो ये मैंने इंसर्ट की को प्रेस किया और हम प्रेस करने वाले हैं A टाइप कर A और ये B और ये C। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। जनरली ऐसा भी हो सकता है आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली काम ना करे। अगर काम नहीं करता है तो आप फाइल में जाएँगे, MS वर्ड के अंदर ऑप्शन में जाएँगे और ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस में जाएँगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे इसको ट्रू करना पड़ेगा आपको। लिखा हुआ है यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवरराइट मोड और यूज़ टू ओवरराइट मोड। इस दोनों को अगर ये फ़ॉल्स किया हुआ है, इस दोनों को ट्रू कीजिए, ओके कीजिए तो अब ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट की दबाने के बाद ये एक बार एक्टिवेट होता है, फिर से दोबारा डीएक्टिवेट होता है। जैसे मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार प्रेस करेंगे। तो अब अगर हम कोई वर्ड ऐड टाइप करते हैं तो वो ऐड होता है। लेकिन फिर से अगर हम एक बार और बता दें तो जैसे मैंने फिर से टाइप कर दिया, उसको प्रेस कर दिया, अब हम कोई वर्ड यहाँ पे टाइप करने वाले हैं आई के पास। तो जैसे मुझे प्रेस करना डी, तो आई हट जाएगा और डी छप जाएगा। जी, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट की को ओवरराइट करने के लिए यूज़ होता है। अगला चलने वाले हैं वो है होम की। तो मतलब क्या है, होम की को के बारे में बोला जाता है जो ये किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है। यानी वो कोई मोबाइल ऐप हो या फिर वो वेब पेज हो या फिर MS वर्ड का डॉक्यूमेंट हो या कहीं भी। होम पेज का मतलब बोला जाता है फर्स्ट पेज। तो मैंने क्या किया यहाँ पे बहुत सारा पेज क्रिएट कर लिया, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट मैंने कंटिन्यूअसली टाइप कर लिया। कुछ ये मेरा जादुई तरीका है जो आप लोग को बता दें। चलिए बताते हैं। इक्वल टू मैंने रैन टाइप किया था और रैन टाइप करने के बाद जो टेक्स्ट आ गया था उसके बाद मैंने कंट्रोल वाई को होल्ड कर दिया था। तो वाई से क्या होता है, रिपीट हो जाता है वर्ड जो आपने लिखा वो कंटिन्यूअसली वही छपता जाएगा। और वाई का जनरली यूज होता है, कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करते हैं तो रीडू होता है। लेकिन कब होगा वो रीडू, जब आप अंडू किए रहेंगे। तो अभी मैंने डायरेक्टली प्रेस किया था इसको कंट्रोल के साथ तो वो रिपीट भी हो जाता है। तो रिपीट हो चुका है, ये 47 पेज का ये डॉक्यूमेंट बन गया है। अब सिचुएशन ये है, हम क्या कौन सा की यूज करने वाले, तो होम की। होम की का यूज है जो आप किसी भी पेज से सीधा फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अभी मेरा कर्सर 46 नंबर पेज पे है यहाँ पे और टोटल जो मेरा पेज है वो 47। अभी मेरा कर्सर 40 टोटल मेरा जो पेज है वो 47 पेज है। अभी मेरा कर्सर 46 नंबर पेज पे है। मुझे डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम होम की प्रेस करते हैं मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पे आ गया। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये यूज होता है होम की का। इसके बाद की बातें करें तो होम की के बाद है यहाँ पे आपका पेज अप।
इस पेज अप की का यूज किया जाता है पेज एक एक पेज ऊपर जाने के लिए। तो अभी तो हम नीचे आ रहे हैं, वैसे हम नीचे आएंगे तभी तो ऊपर जा पाएंगे। तो कर्सर मेरा यहाँ है, अब हम एक एक बार पेज अप की को यूज करने वाले हैं। तो जितनी बार प्रेस करते हैं उतने बार ऊपर जा पाते हैं, कुछ इस तरीके से यूज होता है। एक एक पेज जंप करता है। और यहाँ पे होता है एक और की उसी का दूसरा वाला जो भाई है पेज डाउन। तो कंट्रोल के साथ अगर पेज डीएन की को पीजीडीएन की को यूज करते हैं तो एक एक पेज नीचे आते हैं, कुछ ऐसा। तो पेज अप, पेज डाउन और होम की तो आपने देखा। अब है एक इसी का एक छोटा वाला भाई, चौथा नंबर बोले तो शत्रुघ्न। तो उसको रामायण अभी बहुत देखते हैं ना हम लोग, तो क्या, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कंट्रोल के साथ। जैसे ही हम इंड की को प्रेस करेंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, यानी 47 नंबर वाले पेज पे। तो कंट्रोल के साथ हम इंड की प्रेस करने वाले हैं। तो जैसे ही इंड की मैंने प्रेस किया तो हम डॉक्यूमेंट के इंड में आ चुके हैं। तो ये था पेज अप, पेज डाउन, होम और इंड का यूज। आगे जानने वाले हैं नम लॉक की का यूज। नम लॉक की क्या होता है, ये लाइट इंडिकेटर की होता है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद ही हम 0 to 9 का जो भी की है उसको हम यूज कर पाएंगे। अगर ये ऑफ किया हुआ है तो फिर हम लोग 0 to 9 के बीच का काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है, जैसे अगर आप, अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं तो अभी हम कर पा रहे हैं। हाँ, एक मिनट, मेरा नंबर खराब हो गया क्या? ये कुछ सेटिंग होता है जिसके जरिए इसका हम बता देते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन नम लॉक को यूज करना शायद आपके लिए बहुत इजी ही होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। इसका मेजर फंक्शन हम बता दें, मैंने इसको लॉक कर दिया, अगर हम उसको अनलॉक करने की कोशिश करें तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर ही करने वाले। वैसे जीरो नम लॉक की का यूज किया जाता है ऑन करने के लिए, और तभी आप 0 to 9 टाइप कर पाते हैं। अब हम मेजर फंडा बताते हैं आपको। जब आप नम लॉक की को ऑन को यूज कर रहे थे, 0 to 9 को टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर पाते हैं। लेकिन एक माउस का एक सेटिंग होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, उसको जाके आप सेटिंग कर दीजिए, तो आप नम लॉक की मदद से माउस पॉइंटर को कीबोर्ड के द्वारा मूव करा सकते हैं। जैसे अभी माउस हमें मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, मूव करते हैं तो इधर मूव कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसी नम लॉक की के मदद से, जैसे अगर आप 8 को प्रेस करेंगे, वो एक्टिविटी होता है, वो स्टेप होता है, उसको एक्टिवेट कर दीजिए माउस की को ऑन कर देने के बाद। अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन क्या से, तो कीबोर्ड के जरिए। और फिर नीचे अगर आपको आना है तो 2 दबाइए तो नीचे आएगा। फिर अगर लेफ्ट जाना है तो 4 दबाइए तो इधर आएगा, 6 दबाइए तो इधर जाएगा। इस कॉर्नर में ले जाना है तो 9 दबाइए, इस कॉर्नर में ले जाना है तो आप यहाँ पे 1 दबाइए, इस कॉर्नर में ले जाना है तो 7 दबाइए, इस कॉर्नर में लाना है तो 3 दबाइए। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर पाते हैं। तो इसके लिए फिर से हम एक नया अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कीबोर्ड के जरिए ही हम सारा काम करेंगे। तो ये बड़ी बातें नहीं है, अगर मैंने 0 to 9 का यूज करके नहीं बताया ना तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने लॉक कर, ये पहले से ही लॉक था, हम भूल गए थे उसको अनलॉक करना, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानने वाले हैं 0 to 9 के बाद की बातें करें, यानी नमलॉक की बाद की बातें करें तो अब ये है एक टिल्ड की बोला जाता है, जब जिसे मैंने बोला था ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। अब हम इसका यूज जनरली किया जाता है एक्सेल के अंदर जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अगर ये किसी भी अदर फॉर्मेट में है पहले से, तो आप उसे जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा और छोटा ही वैल्यू लिखते हैं, मैंने बड़ा लिख दिया था। चलिए इस तरीके से मैंने लिखा, और इसको हम करने क्या वाले हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस तरीके से। डॉलर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये सब सारा डॉलर वाला वैल्यू बन चुका है। अब मुझे क्या करना, तो इसको जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड की को प्रेस करेंगे तो ये जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड की, तो ये देखिए जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है इस की के माध्यम से। अगला चलने वाले हैं टिल्ड की के बाद इसे लेफ्ट कोट बोला जाता है। जो टिल्ड की के पास ही होता है, यानी उसी में होता है।
इसका यूज़ किया जाता है फार्मूला को शो कराने के लिए। जैसे मैंने क्या किया, एक फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू टाइप किया 10 और ये 20। अरे हम कहाँ गए, ये तो पूरा एंड में आ गए। हाँ, ये मैंने टाइप किया 10, ये 20 और ये 30, कुछ इस तरीके से मुझे इसका सम कराना। तो अल्ट के साथ मैंने इक्वल टू प्रेस किया, सम हो चुका है। शॉर्टकट है सम करने का। अब मुझे ये नहीं पता इसके अंदर फार्मूला क्या है। तो वैसे तो जैसे हम इस यहाँ क्लिक करते हैं तो फार्मूला यहाँ पे फार्मूला बार में शो हो जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इसका पूरा फार्मूला इसी सेल में लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट कोड को प्रेस कर, यानी कोड को प्रेस करूंगा। तो जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं तो इसका फार्मूला शो हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ये कोड। कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। हो तो रहा है लेकिन शो नहीं हो पा रहा है। तो इस टिल की को फिर से हम कभी देखेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे, मैंने इस वाले कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा सेटिंग कर दिया हुआ है जो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ये फर्स्ट जो है आपका लेफ्ट कोड बोला जाता है इसे, तो उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। अगर नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं जो आपसे नहीं हो पाएगा ये। चलिए कोई बात, आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट की बातें करें तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज आप लोग इसमें कैसे कर पाएंगे, तो वो हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू फिल किया है, ये तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, एक मिनट, 30 मैंने टाइप किया, इसे कर दिया 30 के बजाय 45 मीन्स 45। और यहाँ पे वो फार्मूला हम टाइप करने वाले हैं, इक्वल टू इफ अगर ये वैल्यू, क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे A5 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वो किससे, तो 30 से, तो ये हो जाएगा पास, नहीं तो फेल। अगर ऐसा है तो हो जाएगा पास, और अगर ऐसा नहीं है तो हो जाएगा फेल। ये मैंने इसे बता दिया। तो अभी तो ये 45 से बोले तो 30 से अबव है, तो ये पास हो रहा है। लेकिन जैसे ये 30 से कम होगा तो ये फेल हो जाएगा। जैसे मैंने इसे कर दिया 29, तो ये फेल हो गया, क्योंकि इसमें यही बताया गया है जो 30 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो पास करेगा, नहीं तो फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे एक और हम टाइप करने वाले हैं, वो क्या, तो इक्वल टू इफ, और इफ के बाद मैंने क्या किया, तो यही A5 वाला से अगर ये, अभी हम नॉट वाले की का यूज करने जा रहे हैं, इससे एक्सक्लेमेशन की बोला जाता है और इस की का मैक्सिमम यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो नॉट की मैंने प्रेस किया और नॉट इक्वल टू 30, अगर ये 30 के बराबर नहीं होता है तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। मैं अभी ऐसा बता रहा हूँ, यानी इसे बताता हूँ पहले पास और इसको यहाँ पे बताते फेल। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है वो हम बताने वाले हैं। तो बोला काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तो काम करवा लिया इससे। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मतलब अगर ये इसको नॉट के लिए यूज करवाना होता है, जैसे कि आपने लॉजिक गेट में पढ़ा होगा, नॉट तो जीरो होता है, तो उसका अगर वो जीरो है तो वो वन बना देगा, वन होगा तो जीरो बना देगा। तो जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। मैंने ये कंडीशन बताया हुआ है, जो अगर ये 30 से बड़ा नहीं है तो पास हो जाना चाहिए, अगर ये 30 नहीं है तो पास, और नहीं तो फेल। तो अभी ये क्या हुआ है, जो जैसे ही ये 30 होगा तो ये फेल हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी होगा तो पास होगा। जैसे हम इसको करने वाले हैं एक बार 30, तो मैंने कर दिया यहाँ पे से 30, तब ये फेल हो चुका है। लेकिन जैसे अगर और कुछ भी होगा तो ये पास ही आएगा। जैसे मैंने 43 कर दिया तो ये पास। लेकिन जैसे ही इसमें हम 30 टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा फेल, क्योंकि उसके कंडीशन से अगर मैच कर गया तो वो निगेटिव आंसर देना है। तो इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
कंडीशन को चेकआउट करने के लिए, नॉट में यूज करने के लिए एक्सक्लेमेशन सिंबल इसे बोला जाता है। अगला चलने वाले हैं एट द रेट सिंबल। इसका यूज किया जाता है, इसका नेम है, वैसे तो जनरली बोला जाता है एट द रेट, लेकिन इसका जो कंप्यूटर के अंदर जो इसे बोला जाता है वो है एम्परसेंट या फिर एरोबेस या फिर एस्पेरेंट। और इस की का यूज ईमेल होस्टिंग अकाउंट के लिए होता है। मतलब जब कभी भी अगर आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो इस की का यूज भी किया जाता है। इससे ये पता चलता है ये ईमेल अकाउंट है। वो ईमेल अकाउंट कोई किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो जीमेल हो, हॉटमेल हो, वाईमेल हो, वेबमेल हो, कोई भी। अगला चलने वाले हैं वो है हैश की। तो हैश की का यूज हम लोग एक्सेल में करेंगे, लेकिन क्या से, तो आधार नंबर से को यूज करने के लिए। वो कैसे होता है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, तो एक बी वाले सेल में टाइप कर दिया आधार नंबर, AADHAR आधार, और ये नंबर। इतना टाइप करने के बाद हम जा कहाँ रहे हैं, तो यहाँ पे इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। जा कहाँ रहे हैं, तो यहाँ और मोर नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद कस्टम में। और जनरली हैश का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, हेडर फाइल को कॉल करने के लिए, प्रोसेसर को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए क्या से, मैंने हैश प्रेस किया 4 बार। आपने देखा होगा जो आधार नंबर में क्या होता है ना, 4 का कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने 4 बार हैश प्रेस किया, फिर एक डैश, फिर 4 प्रेस किया, 4 बार हैश, और फिर एक डैश, और फिर 4 बार प्रेस किया हैश, और ओके करने वाले। तो अगर अब अभी हम कोई भी इसमें नंबर डालेंगे तो 4 का ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये मैंने कोई नंबर डाला, 5 लेटर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो देखिए 4 का ग्रुप ऑटोमेटिकली बन रहा है। अगर कोई और भी लेटर हम टाइप करें तो यहाँ पे वो खुद ब खुद 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक कम है तो वो 3 का ही बना लिया। तो मैंने एक और प्रेस कर दिया, अब ये 4 का बन चुका है। यही अगर वैल्यू आप किसी अदर सेल में टाइप करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। या फिर अगर और कोई बड़ा वैल्यू टाइप करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो ये एक्चुअल में ये जो इंडिकेट कर रहा है इसे साइंटिफिक नंबर बोला जाता है। तो हैश की का मैंने बेस्ट यूज बताया आपको, जो आप इसमें से ग्रुपिंग भी करा सकते हैं। अगला चलने वाले हैं वो है डॉलर साइन। जनरली डॉलर साइन का यूज पीएचपी में, इसे डेटाबेस कनेक्टिविटी के समय में भी यूज होता है, लेकिन हर एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से यूज होता है। यहाँ पे आपको डॉलर साइन का यूज सेल रेफरेंस के लिए होता है। ये सेल रेफरेंस क्या होता है तो हम करके बताने वाले हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना, तो एक वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने लिया 23, ये कुछ भी, और मैंने इधर भी कोई वैल्यू लिया, कोई भी सेम 23 ले पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बातें हैं नहीं। अब मैंने इस दोनों को सम कर दिया, इक्वल टू सम, और यहाँ से इस को ऐसे, और ये ब्रैकेट बंद और ये एंटर। और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सारे का सम यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसमें 0 आया क्योंकि इधर वैल्यू ही नहीं है, इसलिए रिजल्ट 0 आया। अब सिचुएशन ये है, मुझे क्या करना है, तो जैसे हम क्या कर रहे थे, इधर भी वैल्यू है, इधर भी वैल्यू, तो ये रिजल्ट दोनों का सम करते हुए आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, जो मैंने क्या किया, एक में तो है ये, बाकी सब में हटा दिया, तो क्या हुआ, सिर्फ इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे क्या करना, हम चाहते हैं इस सब में सिर्फ ये 23 ऐड करें। वो कैसे होने वाला, तो हम चाहते क्या है वो देखिए। जैसे मैंने सब में 23 ऐड करना है मुझे, तो 23 को ड्रैग कर दिए, और वो सब जैसे हम इसका सम करेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है, वो है 50, और यहाँ पे 5। मुझे क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और वो कैसे, तो नीचे भी कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इक्वल टू ये आर, ये इंटू 5 F9। जैसे मैंने ऐसा किया
तो आप देखेंगे जो इसका वैल्यू आ गया, लेकिन बाकी सब में 0 आया। हम चाहते हैं क्या, जो इसी को अगर हम ड्रैग करेंगे ना तो ये आ जाना चाहिए, मतलब फिक्स कर देना चाहते हैं, मतलब इस वाले को फिक्स करेंगे, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स ही रहेगा। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और जो F9 है वो ये वाला की है। तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैंने Fn के साथ F4 की प्रेस किया। इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोला जाता है। एक्चुअल में ये सेल रेफरेंस का काम है जो एक्सेल के अंदर है, और ये 3 तरीके का होता है। एक रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो ये वाला जो हम बता रहे हैं वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो अब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए सब में 5-5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 22 में 5 को 5 से तो 110, 3 को 5 से तो 15, 23 को 5 से तो 115। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से Fn के साथ F4 प्रेस किया था, तो आप देखेंगे F से पहले डॉलर साइन लग गया था और 9 से पहले लग गया था। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। बाकी सेल रेफरेंस की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अगला चलते हैं। अगला क्या है, तो परसेंट जिसका यूज किया जाता है परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो परसेंटेज का फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, मैंने इसे कर दिया डिलीट, और डिलीट करने के बाद किसी अदर सीट में चलते हैं या कहीं भी होते हैं, कहाँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है। मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है, कितना, तो वो है 250, और मुझे क्या करना, तो इसका 10% फाइंड करना है। क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, और इस सेल का एड्रेस है G7 इंटू 10% इंटू 10, और ये परसेंट का साइन दे देंगे। तो इस तरीके से आप सीधा उसका परसेंटेज फाइंड कर लिए। किसका परसेंटेज है, तो इसका 10%, 25 होता है। तो कभी अगर आपको किसी वैल्यू का परसेंटेज फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप फाइंड कर पाते हैं। जनरली इस परसेंटेज का यूज किया जाता है एवरेज निकालने के लिए भी, या फिर और भी बहुत तरीके से। अगला चलने वाले हैं हम लोग। अब जो है अगला है वो है 31। 31 में इसे कैरेट या फिर सर्कमफ्लेक्स बोला जाता है। इसकी का यूज किया जाता है पावर निकालने के लिए, पावर फाइंड करने के लिए। कैसे, तो हम बताने वाले हैं। जैसे देखिए मेरे पास एक वैल्यू है 2, और मेरे पास इधर एक वैल्यू है 3, और मुझे पावर निकालना है। तो इक्वल टू मैंने क्या किया, और इसको, और ये पावर, इसे कैरेट भी बोला जाता है और इसकी का नाम सर्कमफ्लेक्स भी बोला जाता है, और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, मुझे इसका रिजल्ट पता है आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए अगर मैं इसे इधर चेंज करूं, जैसे मैंने इसे 4 कर दिया, तो पता आपको क्या आएगा, 16। तो शायद आप समझ गए हैं। अगर मैं इधर चेंज कर दूं तो देखते हैं क्या आता है, देख लीजिए 81। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। किसका था ये, क्या था ये, तो कैरेट और सर्कमफ्लेक्स। अब है एम% या फिर एंड भी बोला जाता है। इसकी का यूज किया जाता है जनरली कनकेटिनेट करने के लिए, मतलब बोला जाता है जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, मान लीजिए राम, और यहाँ पे है एक कुमार, राम कुमार। मुझे क्या करना, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे होगा, लेकिन इसको जब एंड की को यूज करेंगे तो आप स्पेस भी डाल सकते हैं, और बोले तो एंड की भी बोला जाता है, इसे एम्परसेंड भी बोला जाता है, और इसे एड्रेस भी बोला जाता है। कोई बात नहीं, अब इसको एम्परसेंड पढ़ेंगे आगे से। यहाँ पे जैसे मैंने किया क्या, तो इक्वल टू कर दिया और इस सेल को सेलेक्ट कर लिया यानी E2 को, और एड्रेस प्रेस कर दिया और फिर इसको क्लिक कर दिया और एंटर की प्रेस करने वाले हैं। तो ये राम कुमार इस तरीके से आ गया है। मुझे चाहिए क्या, मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए। अगर कभी आपको स्पेस चाहिए होता है तो इसका भी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। कैसे करना पड़ेगा इसके लिए, तो ये और ये तो ऐड हो चुका है, लेकिन अब आपको अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा कॉमा, और ये डुअल कोट, और फिर एड्रेस का साइन, और देखते हैं क्या होता है। हो तो गया, देख लीजिए अब राम और कुमार के बीच में स्पेस आ गया। कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे E2 एड्रेस, फिर ये डबल कोट, फिर स्पेस, फिर डबल कोट, फिर एड्रेस, फिर F2। तो आप इस तरीके से मर्ज भी कर लिया मैंने और स्पेस भी निकाल दिया। तो अगर और ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है अगर आपको, तो आप इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लीजिए।
तो उतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए। तो या फिर अगर कोई और वर्ड आपको डालना चाहिए था, जैसे मुझे डैश डालना है तो डैश डाल दीजिए। तो अभी तो एक ही मैंने टाइप किया, वैसे तो इधर भी है स्पेस और इधर भी, तो आप एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए कैसा हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जनरली इसका यूज होता है एक्सेल के अंदर, कैनकेटिनेट बोला जाता है, इसे जोड़ने के लिए भी यूज होता है। अगला चलने वाले हैं स्टैटिक सिंबल। ये स्टैटिक सिंबल का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे? जनरली इसका यूज अभी मैंने कुछ देर पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था, आपने देखा होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, वो कैलकुलेटर में भी, यहाँ भी। इसमें हम बेटर तरीके से बताने वाले हैं। मान लीजिए ये एक डेटा है जिसका यूज मुझे क्या करना है, मैंने कुछ देर पहले बताया था। जो वाइल्ड कार्ड के का 3 ऑपरेटर है, वो 3 कैरेक्टर है, वो कौन-कौन सा? तो एक है डॉलर, सॉरी, एक है स्टार, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है टिल्ड की। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक किया और इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेम कॉपी और पेस्ट। मुझे क्या करना है, तो ये है फर्स्ट नेम है और एक मैंने लिखा हुआ है पहले से इसको लिख के रखा हुआ था आप लोगों के लिए, मुझे उस समय ना लिखना पड़े, रमन कुमार, सोहन कुमार। तो मुझे करना क्या है, कि फर्स्ट नेम को अलग रखना है और लास्ट नेम को उसमें से काट देना है, मीन्स हटा देना है। तो पहले वाले सेल में सिर्फ रमन रह जाना चाहिए, सोहन, मोहन, इस तरीके से कुमार हट जाना चाहिए। और इस वाले में चाहते हैं जो रमन हटे और ये इधर वाला जो कुमार या फिर कुमारी है, जैसे सीता कुमारी, तो ये सब रह जाना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कॉपी और पेस्ट तो कर दिया, फिर से इसी सारे को कर दिया सेलेक्ट। एक बार हम बाहर क्लिक करते हैं और फिर से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद फाइंड रिप्लेस में चलते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया किया क्या, तो स्पेस और यहाँ से स्टार और यहाँ से ब्लैंक, मतलब और कुछ नहीं, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने वाले। तो देखिए मैंने क्या प्रेस किया था, स्पेस और स्टार। तो स्टार का मतलब होता है यहाँ पे ऑल, जितने भी टेक्स्ट है। तो स्पेस के बाद जितने भी टेक्स्ट है ना उसको आप हटा दीजिए, तो मैंने हटा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसे कैंसिल करते हैं और फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और पहले लिखते हैं स्टार और अब स्पेस, यानी स्पेस से पहले जो भी लेटर है उसको हटा दीजिए और मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। आप देखिए दोनों प्रॉपर अलग-अलग हो चुका है। इसको इस तरीके से पार्टीशन करने के लिए और भी बहुत सारे टेक्निक है, जब आप एक्सेल को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। वैसे टेक्स्ट फार्मूला के ज़रिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी एक तरीका था जिसके ज़रिए मैंने आपको एक ही नेम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों अलग-अलग करके दिखा दिया। आगे है ओपन लेफ्ट पैरेंथेसिस, जिसका यूज़ फार्मूला के को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मुझे किसी फार्मूले को लिखना हो तो हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, जैसे इक्वल टू सम, तो आ गया। तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है किसी फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए। अगला, ये क्वेश्चन मैक्सिमम कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, चाहे वो लेफ्ट पैरेंथेसिस हो या फिर राइट पैरेंथेसिस हो, मतलब इसे बोला जाता है पैरेंथेसिस। ये लेफ्ट हुआ, ये एक, और ये एक राइट, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अगला है डैश, हाइफन भी बोला जाता है इसे, माइनस भी और डैश भी। अगर हम इसको एमएस एक्सेल में यूज करेंगे करेंगे एमएस एक्सेल में यूज करेंगे तो जनरली हम लोग माइनस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी वैल्यू जैसे 80 है और 80 माइनस 5 करना है, 80 माइनस 5, तो इसको सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है। तो अभी तो ये हुआ नहीं, कब होगा ये, जब हम वैल्यू से पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो अब ये हो गया। तो अब देखा आपने, तो इस तरीके से भी यूज होता है। दूसरा हम बताने वाले हैं, जो एमएस पेंट ब्रश के अंदर, मैंने अब एमएस पेंट ब्रश वाला भी फाइल ओपन करके रखा हुआ है और नहीं ओपन किया हुआ है तो जस्ट ओपन करने वाले हैं। ये मैंने फाइल ओपन किया और इसको नया फाइल लेते हैं। नया फाइल लेने के बाद मुझे क्या करना, तो मुझे कुछ ड्रॉ करना, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। अब हम इसे मिटाना चाहते हैं इरेजर के जरिए। तो जो इरेजर का साइज है वो बहुत छोटा है, मुझे क्या करना है, इसको बड़ा करना है। तो मैंने किया क्या, कंट्रोल के साथ प्लस की को यूज़ किया। तो जैसे ही हम प्लस की को यूज़ करेंगे इसका साइज बड़ा हो जाएगा। देखिए ये साइज बड़ा हो गया और इसके ज़रिए आप आसानी से अब इरेज कर पाएंगे। या फिर आप यहाँ से भी लाइन के साइज को भी बड़ा करने के लिए भी इसका कंट्रोल प्लस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको छोटा करना है तो माइनस की का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ प्लस को यूज़ किया था तो ये बड़ा हो गया था और मुझे छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस की को यूज़ करेंगे तो ये छोटा कर पाएंगे हम लोग। तो
प्लस और माइनस का यूज़ मैंने कंट्रोल के साथ अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस तरीके से MS पेंट ब्रश के अंदर इरेजर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया मैंने। अगला चलने वाले हैं, अगला है और यहाँ पे प्लस का यूज़ MS एक्सेल के अंदर बोला जाए तो इसका यूज़ ऐड करने के लिए भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 670 और ये प्लस 5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 80। तो आगे चलने वाले हैं, इक्वल टू का भी यूज़ आपने देख लिया। एक है ओपन कर्ली ब्रैकेट, जिसका यूज़ अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बातें करें तो एरे डिक्लेरेशन में किया जाता है। अब एरे क्या होता है? एरे का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप, गुच्छा। जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है वो भी एरे है। जैसे केला का जो हत्था होता है बोला जाता है उसे, तो उसे भी एरे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप का मतलब होता है एरे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सेल के अंदर एक कमाल का फार्मूला है जो आप मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम उसका यूज़ करने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप कभी भी मैट्रिक्स पढ़े होंगे, जो मैथमेटिक्स का है, 12th में होता है ये मैट्रिक्स, तो उसमें मल्टीप्लाई अगर करना है तो आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैंने किया क्या, कोई भी वैल्यू ले लिया जिसमें 3/3 का हम वैल्यू लेते हैं और एक फार्मूला चलाएंगे जिसके ज़रिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से लिया और फिर से ये 3 से लिया और फिर से 3 से, इस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं। तो ये एक एरे है और दूसरा एरे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी वैल्यू लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर से ये 7 और 8, तो मैंने दो अलग अलग मान लीजिए ये ए और ये है बी, और मुझे रिजल्ट देखना है यहाँ पे, तो इस सारे का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैंने इतना सेल सेलेक्ट कर लिया और इक्वल टू प्रेस किया, एम और डबल एम, यानी MULT, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है इस फार्मूले को। और इसको क्लिक करने के बाद MMULT और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, अब ओपन। और ये पूछ रहा है एरे 1, तो एरे 1 ये रहा, कॉमा, और ये एरे 2, और इसको मैंने बंद किया। और अब हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करने वाले। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट मुझे सीधा मिल जाएगा। देखिए, तो अब आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए कैसे इसका कैलकुलेशन हुआ। और आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये फार्मूला एरे डिक्लेरेशन एरे के अंदर आ चुका है। तो इसे ही एरे बोला जाता है, जो भी मैंने आपको देखिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ फार्मूला आ रहा है, तो इसी को एरे बोला जाता है। यहाँ पे एक फंक्शन भी है, एक ऑप्शन भी है, एरे कहाँ पे है आपका। तो जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जा रहे हैं और गो टू स्पेशल में जा रहे हैं। गो टू स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है करंट एरे, मैंने इससे सेलेक्ट किया, रोके कर दिया। तो अभी एरे तो मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं हुआ है, तो नहीं मिलेगा, बोला नो सेल देयर फाउंड। लेकिन जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट करके या एरे सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि एरे मिल गया। देखिए, करंट एरे, तो पूरा सेल को सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे उसे एरे मिल गया। चलते हैं आगे। अगला है यहाँ पे मैंने यहाँ अभी जो बताया था मैंने, वो कर्ली ब्रैकेट का, कर्ली ब्रेसेस बोला जाता है। अब ये है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जिसका यूज़ अगर हम जनरली टाइपिंग के लिए भी होता है और इसका यूज़ हम लोग फोटोशॉप में करने वाले हैं। मैंने किया क्या, तो एक इमेज हम ओपन करने वाले हैं। मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, ओपन किया, और सिचुएशन ये है जो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे ब्रश वाले टूल का यूज़ करना है। तो मैंने ब्रश वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। तो अब अभी मैंने देखा जो पतला पतला लाइन आ रहा है, मुझे इससे मोटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, वही बड़े वाले ब्रैकेट को प्रेस किया, तो जितनी बार प्रेस करते हैं वो बड़ा होता जाता है। इसका नाम ओपन ब्रैकेट भी बोला जाता है, क्लोज ब्रैकेट भी बोला जाता है, बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है। अब हम एक ही बार प्रेस करते हैं तो पूरे को इरेज कर पा रहे हैं, पूरे को ब्रश से यूज कर पा रहे हैं। तो लेफ्ट वाले का यूज होता है छोटा करने के लिए और राइट वाले का यूज होता है बड़ा करने के लिए। तो ये था ब्रैकेट का यूज। अगला जानने वाले हैं वो है पाइप, या फिर इसे वर्टिकल बार बोला जाता है। तो मैंने MS वर्ड फाइल को ऑन किया और जब कभी भी अगर आपको इमोजी बनाना है तो मैंने ये कॉलम लिया
और ये डैश और ये शिफ्ट के साथ जो बैकवर्ड स्लैश है इसको दबा दिया। तब देखिए ये चुप हो चुका है, यानी ये भी एक इमोजी है जो आपको दिख गया है। देखिए आपको, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नोट जो मिलेगा, जो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको ये कैसे आता है वो टाइप किया हुआ है, कॉलम डैश और यहाँ पे शिफ्ट के साथ बैकवर्ड एरो। तो इस तरीके से ये सिंबल क्रिएट हो जाएगा। अगला, जब प्रॉपर यूज नहीं है लेकिन इस वाले की का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन को मैच करने के लिए। जैसे ही वहाँ पे लॉजिक गेट में और गेट होता है, तो वैसे यहाँ पे ये और का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, ये तो आपने देखा, जो पाइप का यूज, जिसे पाइप या फिर वर्टिकल बार बोला जाता है। अगला है बैक स्लैश। इस बैक स्लैश की बातें करें तो ये भी मैक्सिमम यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइन को चेंज करने के लिए। जैसे स्लैश एन को यूज करते हैं तो वहाँ पे लाइन चेंज होता है। जैसे अगर आप एमएस वर्ड के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो डॉट प्रेस किया हुआ है तो वो समझ आता है, समझ पा रहे होते हैं ये लाइन सेंटेंस कवर है, या एंटर की प्रेस करते हो तो लाइन चेंज होता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको लाइन चेंज करना है तो उस सिचुएशन में आप स्लैश एन को यूज करते हैं। अगला चलते हैं, कॉलम। अभी आपने, जैसे अगर मुझे कॉलम की बातें करें तो इसका यूज सेल का रेंज शो करने के लिए भी होता है या फिर इमोजी क्रिएट करने के लिए भी होता है। तो देखिए जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, अभी मैंने किया क्या, तब कॉलम प्रेस किया, डैश प्रेस किया और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट को यूज किया, तो आप देखेंगे ये हंसता हुआ रोता हुआ आ रहा है। अगर मुझे हंसाने वाला लाना है हम क्या करेंगे, देखिए कॉलम क्रिएट डैश और ये हंस दो भाई। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर पाते हैं। कॉलम का मैंने यूज किया था अभी। हाँ, अगर एक्सेल की बातें करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो अगर मुझे किसी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मुझे इस सारे को सेलेक्ट करना पड़ा, तो मुझे क्या करना, इसको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम और मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लिया और बंद कर दिया। तो आप देखेंगे कॉलम का सिंबल आ रहा है। बताइए ये जा रहा है जो E7 से लेकर के G7 तक आपने पूरा सेलेक्ट किया। सारे का वैल्यू सम है 50, सारे मिला के 50 है, आप काउंट कर लीजिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। आगे है जो आपका की, वो है सेमी कॉलन। इस की का यूज जनरली किया जाता है, इसे सेमी कॉलन बोला जाता है। इस की का जनरली यूज होता है आपका लाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब लाइन समाप्ति के लिए। जो आप ये लाइन समाप्त हो गया, जैसे डॉट होता है तो लाइन, मतलब ये होता है जो आपका लाइन, ये सेंटेंस कवर है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंटेंस कवर करने के लिए सेमीकोलन का यूज होता है, जिसका मतलब ये होता है लाइन टर्मिनेट है। भाई मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है, मैंने किया क्या, तो कुछ सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जनरेट करते हैं वर्ड को, वैल्यू को, और उसे हम मुझे हाइड करना। तो एक तो हाइड करने का तो है बहुत सारे तरीका जिसके जरिए आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है पासवर्ड लगा दिए तो रियली दिख रहा होता है वहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया, इसे आप अनप्रोटेक्ट करेंगे तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक होता है हाइड कर देना, हाइड करने का मतलब ये है जो आप दिखा के चोरी कर रहे हैं, जो दिखा भी रहे हैं या नहीं भी दिखा रहे हैं। तो अब अगर मैंने इतने सारे डेटा सेलेक्ट कर लिया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद जा कहाँ रहे हैं, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट और यहाँ से कस्टम, और कस्टम में जाने के बाद ये जो जनरल टाइप किया हुआ है उसे हटाते हैं, और उसे हटाने के बाद 3 बार सेमीकोलन प्रेस करते हैं और ओके करने वाले हैं। तो देखिए सारा डेटा गायब हो जाएगा आपका, हाइड हो गया, गायब नहीं हुआ, हाइड हो गया। अगर यही काम और हम कहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने, आप कहेंगे सर ये तो हम कलर भी सेम कर देना तो भी हाइड हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसा होता है, ऐसा ही है, लेकिन देखिए अब कोई भी कलर आके चेंज कर दिया ना तो दिख जाएगा, लेकिन इसको यूज करने के लिए उसको उस वापस फाइल तक जाना पड़ेगा, तभी ऐसा कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया, कोई वैल्यू, या फिर वही रैंड बिटवीन को ही यूज करते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये 20,99 ब्रैकेट क्लोज, ये कंट्रोल के साथ एंटर। तो इस तरीके से वैल्यू जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना, तो इसे मैंने कलर सेम कर दिया, इसे टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, देखिए तो भी हाइड हो रहा है। लेकिन कोई आया और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया तो शो हो रहा है। लेकिन यही काम अगर हम यहाँ भी करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, क्यों, ये प्रॉपर हाइड हो चुका, चाहे हम कोई भी कलर कर दें। तो आगे चलते हैं, वो कौन सा अब यूज देखने वाले हैं,
सेमीकोलन तो आपने देखा, डबल कोट का यूज़ भी आपने देखा था, जो डबल कोट के अंदर जब हम लोग एड्रेस वाले सिंबल को यूज़ कर रहे थे, एम्परसेंड वाले को यूज़ कर रहे थे कॉन्कैटिनेट करने के लिए, तो भी इसका यूज़ किया था मैंने। ये एपोस्ट्रोफी सिंगल कोट का भी यूज़ किया जाता है कैरेक्टर को इंडिकेट करने के लिए, और डबल कोट का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है यहाँ पे वर्ड, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, और सिंगल कोट का मतलब होता है जो आप यूज़ कर रहे हैं एक लेटर, एक कैरेक्टर। अगला बातें करने वाले लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ आपने देखा होगा, जो इसका यूज़ भी आप कंडीशन को चेकआउट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले चेक किया था, ये 30 से बड़ा है या फिर छोटा, और इसका यूज़ जनरली किया जाता है इस तरीके से। ग्रेटर देन और लेस देन का भी यूज़ बोले तो इसे एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है, इसे टैग भी बोला जाता है, लेकिन कहाँ पे, तो HTML में। मैंने किया क्या, तो यहाँ पे HTML फाइल में हम कुछ लिखने वाले हैं। क्या, तो यहाँ पे लिखा मैंने HTML, और यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया, HTML, और इसमें कुछ कोडिंग करने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग देखने में मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे मैंने ले लिया हेड, और यहाँ पे हेड को भी करने वाले हैं क्लोज, HEAD, और यहाँ पे हेड के अंदर मैंने ले लिया टाइटल, और टाइटल को भी हम करने वाले हैं क्लोज, लेकिन हेड को पहले ही क्लोज करते हैं और टाइटल को बाद में करेंगे। ये मैंने कर दिया हेड बंद। ये चाहे तो आप हेड नहीं भी ले सकते थे, मैंने टाइटल लिया और टाइटल को बंद कर दिया, TITLE टाइटल, ये मैंने बंद किया। अब यहाँ पे बॉडी लिखने वाले, इस बॉडी में कुछ लिखते हैं BODY, लेकिन बॉडी ये टाइटल में लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर मैंने ले लिया बॉडी, और बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं यहाँ पे मार्क्यू टैग का यूज करते हैं, MARQUE, और मार्क्यू भी बंद कर दिया मैंने, MARQUE, और इस तरीके से यहाँ पे हम लिखने वाले हैं I am going to use मार्क्यू टैग, MARQUE टैग। इस फाइल को सेव करते हैं। ये फाइल पे मैंने क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, और इसको HTML नाम से सेव करते हैं। ये मैं समझ लीजिए, मैं आपको HTML भी बता दिया थोड़ा बहुत। 1st.html, और सेव कर दिया। कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। ये फाइल तो मुझे खुद नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ पे सेव किया था, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ पे मैंने सेव किया। फाइल सेव, या एक बार और सेव एज करते हैं, मैं खुद भूल गया कहाँ पे सेव किया था मैंने। ये डेस्कटॉप first.html मैंने देखा नहीं था, अब उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये रहा फर्स्ट वाला फाइल, 1st लिखा हुआ है। तो राइट क्लिक करेंगे, इस पे ओपन विथ पे क्लिक करेंगे, और गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या होगा, जादू दिखेगा आपको। जल्दी 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 ओपन हो जा, कुछ नया दिखा दे। ये देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, आई एम गोइंग टू यूज मार्क्यू टैग। तो HTML प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। जब मैं, ये एक टैग था जिसका काम है लेफ्ट से वर्ड को राइट में ले जाने का। इसका भी बहुत सारा ऑप्शन है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, आप किसी भी एंगल में इसे मूव करा सकते हैं। तो अभी हम लोग HTML तो पढ़ नहीं रहे, बाद में आगे देखते हैं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, बताया जाएगा। जब हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो भी ऐसा भी हो सकता है। तो अगला जो एंगुलर ब्रैकेट था, मैंने उसको कवर कर लिया। अब ये है कॉमा, पीरियड, और जैसे पीरियड सिंबल भी बोला जाता है, डॉट भी बोला जाता है, फुल स्टॉप भी बोला जाता है। फिर हम कॉमा की बातें करते हैं। मेरे पास ये एक सीट है जिसमें मैंने कोई वैल्यू टाइप किया हुआ है। मुझे नहीं पता है जो कॉमा लगाने का रूल क्या होता है।
मतलब कितने वैल्यू के बाद कब कॉमा लगाना चाहिए। जैसे हम कॉमा वाले पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, कितने वैल्यू के बाद कॉमा चाहिए वो खुद ऐड कर देगा। लेकिन ये जो ऐड किया वो इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और जब आप ऐड करते हैं वो नेशनल के अकॉर्डिंग। तो अब आप अपने आवश्यकता के अनुसार भी ऐड करा सकते हैं, साथ ही साथ डबल ज़ीरो भी ऐड कर दिया। तो ये था कॉमा का ऑप्शन का यूज़, या फिर कॉमा बोले तो कॉमा ऑपरेटर, इसे सेपरेटर भी बोला जाता है। जब कभी आप सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला चलने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ तक जितना भी था वो सबका यूज हो चुका है। अब डॉट की बातें करें तो इसका यूज जनरली लाइन टर्मिनेट के लिए यूज होता है, सेंटेंस कवर करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम यहाँ टाइप कर दें तो इसका मतलब ये है जो मैंने ये सेंटेंस खत्म कर दिया। वैसे अभी इसे हम नहीं लिखने वाले, यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला है F1 से F12 तक की हम बातें करने वाले हैं। F1 का यूज किया जाता है हेल्प लेने के लिए। जैसे ही F1 के साथ F1 हम प्रेस करेंगे तो एक नया सा तो जनरली F1 की का यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए, F2 का यूज़ किया जाता है रीनेम के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना, मैंने F2 प्रेस कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने इस फ़ाइल को सेलेक्ट किया और F2 हम प्रेस करने वाले हैं, तो ये रहा, मैंने F2 प्रेस किया। तब आप ये इसमें जो भी वर्ड होगा वो हट जाएगा, और आप जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे रीनेम नहीं करेंगे, किसी दूसरे फाइल को रीनेम करेंगे, क्योंकि उस वाले फ़ोल्डर पे अभी करेंटली वर्क हो रहा है। मैंने इस वाले फ़ोल्डर पे सेलेक्ट किया और F2 प्रेस करने वाले हैं। जैसे मैंने F2 प्रेस किया, अब आप इसका रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसे डाल दिया माई फ़ोल्डर। तो इस तरीके से आप F2 का यूज़ कर पाते हैं। F3 का यूज़ होता है जनरली शिफ्ट के साथ, अगर F3 आप प्रेस करते हैं बस वर्ड के अंदर, तो आप केस चेंज कर पाते हैं। केस चेंज करने का मतलब, जो अगर आपने बहुत सारा वर्ड टाइप किया हुआ है तो एक लेटर से एक केस से दूसरे केस में चेंज हो पाता है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वर्ड तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और ये F3, एक बार प्रेस किया तो कैपिटल हो गया, एक बार प्रेस किया तो स्मॉल लेटर हो गया, एक बार प्रेस किया तो सेंटेंस केस हो गया। तो इस तरीके से आपस में ये अल्टरनेट हो रहा होता है शिफ्ट के साथ F3। अगला चलने वाले हैं F3 के बाद F4, जिसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। अल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो फाइल बंद कर पाते हैं डायरेक्टली। अगर F4 प्रेस करते हैं तो आपको इस तरीके का कभी कभी जैसे देखिए F4 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। जब कभी भी अगर आप मॉनिटर, अपने मॉनिटर स्क्रीन को यानी लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो सेकंड स्क्रीन देखना है आपको, अपने कंप्यूटर में नहीं देखना है, सिर्फ सेकंड स्क्रीन पे ही देखना है, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट दोनों में देखना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड पे अगर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको लॉक दिखेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में ये दिखेगा सेकंड स्क्रीन में, सिर्फ सेकंड स्क्रीन में दिखेगा, आपके कंप्यूटर में नहीं दिखेगा। और पीसी स्क्रीन वाली में क्या होगा, सिर्फ आपके कंप्यूटर में दिखेगा और सेकंड स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो ये था प्रोजेक्टर का यूज़ डायरेक्टली अगर आप F4 की प्रेस करते हैं तो। या फिर अगर मुझे इस फाइल को बंद करना, तो अल्ट F4 प्रेस करते हैं तो ये पहले इस फाइल को बंद करना पड़ेगा, और फिर अगर बातें करें जैसे हम अल्ट F4 दबाते हैं तो हम एप्लीकेशन को पूरे कंप्यूटर को बंद कर पाते हैं। लेकिन अभी तो मुझे बंद करना नहीं, क्योंकि हम अभी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है जो F3 के बाद की बात करें, और ये F4 का भी यूज हो गया है, F5 का यूज किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। तो मुझे अगर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और F5 को प्रेस करें तो भी रिफ्रेश हो पा रहा है। तो जितनी बार दबा रहे हैं उतनी बार रिफ्रेश हो रहा है। अगला चलते हैं F6, कंट्रोल के साथ F6 को अगर यूज करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट, अगर 2-3 आपने फाइल खोला हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आप जंप कर पाते हैं। जैसे मैंने ये एक फाइल खोला, यहाँ पे MS वर्ड के अंदर मैंने ये टाइप किया और फिर इसमें बहुत सारा फाइल टाइप टेक्स्ट टाइप कर दिया, और फिर से मैंने एक नया फाइल बनाया उसमें कुछ ही टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो इसमें भी तो आ चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम बाकी सबको करते हैं डिलीट और कुछ ही टेक्स्ट को रखते हैं, इतना ही है। तो हम जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और F6 को दबाते हैं तो देखिए अभी हम ये है, आप इधर ध्यान दीजिए, ये है डॉक्यूमेंट 2 जिसमें कम टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये है डॉक्यूमेंट 1 जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है।
तो अगर मेरे पास 2-3 फाइल खुला हुआ है तो हम एक फाइल से दूसरे फाइल से तीसरे फाइल में जंप हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, वो उसी पोजीशन पे रहता है। जैसे अल्ट के साथ टैब को की को यूज कर रहे थे तो हो ये रहा था जो आप खुद से क्लिक करके जंप कर रहे थे, यहाँ पे इंटरनली जंप हो पाएंगे। अगला है F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड है प्रोवाइड, इसमें रेड लगा हुआ है। एमएस वर्ड के अंदर कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ होता है, अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड कलर से अंडरलाइन होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है या स्पेस मेंटेन नहीं है तो वो ब्लू लाइन से अंडरलाइन होता है। कर्सर मेरा यहाँ है, अभी हम F7 प्रेस करने वाले हैं। वो कैसे, तो इसमें इसकी का यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। मैंने F7 को प्रेस किया, तो जैसे इसको प्रेस करते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो इसे ये रेड का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। इग्नोर ऑल करेंगे तो ये वर्ड अगर कहीं भी होगा तो वो हट जाएगा। ऐड करेंगे तो ये इसके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अगर बाय द वे कभी भी मैंने ये वर्ड लिखा ROBIDS तो ये रेड नहीं दिखाएगा। या फिर इसमें से किसी वर्ड से मुझे रिप्लेस करना है तो उसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, या फिर इसे मुझे सुनना है तो यहाँ क्लिक करके इसे सुन सकते हैं। फिलहाल मुझे करना क्या है, तो इसमें से इसे इग्नोर करना है। तो अब ये क्या है होगा, ये हट जाएगा, रेड अब हट गया। अब ये ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये अभी ग्रामेटिकली मिस्टेक इसलिए है क्योंकि ये पी का ये जो वर्ड है ROBIDS, ये आर इसका कैपिटल होना चाहिए था, तो मैंने कैपिटल कर दिया। अब फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये इस वर्ड को सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने इग्नोर अब किया तो अब ये जाके प्रॉपर हट चुका है। तो स्पेलिंग ग्रामर वाला ऑप्शन ओपन होता है, उसके जरिए आप इसे हटा सकते हैं। अगला है F8 जिसका यूज किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। ये सेफ मोड क्या होता है, जब आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप सेफ मोड में जाने के बाद आप फिर से स्टार्ट कर देने के बाद कंप्यूटर बिल्कुल फ्री हो जाता है। लेकिन MS वर्ड के अंदर इसका यूज आप लोग सेलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास टेक्स्ट है और अभी आपने यहाँ पे है आपका कर्सर और F8 प्रेस करने वाले हैं, तो मैंने F8 प्रेस किया। तो आप देखिए एक बार F8 प्रेस करते हैं तो एक वर्ड, फिर से अगर दोबारा वहीं पे प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस, फिर से आप वहीं पे प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ, और फिर से एक बार और प्रेस कर देंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट। कैसे हो रहा था, तो एक बार क्लिक करते हैं तो एक वर्ड, फिर से वहीं क्लिक करते हैं तो पूरा पूरा सेंटेंस, फिर से क्लिक करते हैं तो पूरा पूरा पैराग्राफ, और फिर से क्लिक करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट। F8 का यूज किया जाता है MS वर्ड के अंदर सिलेक्शन करने के लिए। अगर आपको इसको हटाना है तो एस्केप की दबा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं हट रहा है एक्चुअल में वो रुक जाता है कर्सर वहीं पे, आप जहाँ-जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ पे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट होता रहेगा, लेकिन जैसे आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। अगला चलने वाले हैं F9 टू रिफ्रेश द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइम ऑफ द कैलकुलेशन इन अ टेबल। मतलब MS वर्ड के अंदर आप टेबल में भी कैलकुलेशन कर पाते हैं। इंसर्ट टैब में जा रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से मैंने किया क्या, तो टेबल ले लिया और इस टेबल में बहुत सारा वैल्यू फिल कर दिया यहाँ पे कुछ भी। अब हम करने क्या वाले हैं, इसका सम दिखाने वाले हैं। कहीं पे भी दिखा सकते हैं, मेरा मर्जी है हम यहाँ पे आपको सम दिखाएं, लेकिन किस किस का तो वो हम बताने वाले हैं। मैंने यहाँ पे किया क्या, तो कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस किया। जो हम एरे का यानी कर्ली ब्रैकेट का जो वहाँ पे यूज बताए थे एरे डिक्लेरेशन का, वो समझ लीजिए, तो हम आपको यहाँ भी बता रहे हैं। कंट्रोल के साथ मैंने F9 की प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड वाला कर्सर और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आ चुका है। यहाँ पे हम एक फार्मूला चलाने वाले हैं, इक्वल टू सम, और ये कैपिटल में ही लिख लेते हैं, क्या पता कभी कोई प्रॉब्लम करे। तो ये मैंने लिखा इक्वल टू कैपिटल में सम, और यहाँ पे जो हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ये है A1, ये है B1, ये C1, ये D1 E1, और ये A2 B2 C2, जैसे जिस तरीके से एक्सेल में स्टार्टिंग से होता है आगे की ओर, वैसे ही इसमें भी माना जाता है। वो अपने आप को इसे A1 मानता है, इसे B1, इसे C1। तो हम चाहते हैं A1 से C1 तक का वैल्यू सम करके दिखाएं यहाँ पे। तो A1 और ये कॉलम से C1 और ये ब्रैकेट बंद। अगर मुझे इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, F9 की प्रेस करेंगे। तो मैंने F9 की प्रेस किया तो F9 से रिफ्रेश होता है। एक मिनट, कोई दूसरा विंडो ओपन हो गया है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से F9, अरे तो जैसे ही आप Fn के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आपको
का रिजल्ट आपके पास मिल गया है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा F9 का यूज़। F10 का यूज़ हम बताने वाले हैं। F10 का यूज़ किया जाता है, ये सेम राइट क्लिक जैसा होता है। अगर कर्सर यहाँ है, अगर आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो राइट क्लिक होता है। और वैसे जितने भी की के बारे में बताएं, ये सिर्फ एक ही यूज़ नहीं होता है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप जितना स्टडी करेंगे और ये एप्लीकेशन चेंज होने के साथ उसका अलग अलग वर्क भी होता है। तो हम F10 के साथ F10 प्रेस करने वाले हैं। जैसे ही F10 के साथ हम F10 प्रेस करते हैं तो ये राइट क्लिक का भी काम करता है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम। तो ये मैंने F10 के साथ F10 प्रेस किया, या एक नया विंडो ओपन करते हैं, इसमें F10 के साथ F10 प्रेस करके देखते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया, तो ये थोड़ा-सा तो मुझे नखरा दिखाएगा, लेकिन अगर कभी आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता है ना, तब हमसे मिलिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। रही बातें, ये बातें तो मैं सिर्फ़ आपको अपने अपने स्टूडेंट के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे देख तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं या बाद में जो कभी पढ़ चुके हैं, तो उनको मैं पूरा हेल्प कर पाऊँगा। रही बात और कोई क्वेश्चन करते हैं इस सबसे रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। F10 के साथ अगर हम F10 एक बार इसमें प्रेस करके देखते हैं, या डायरेक्टली F10 की अगर बातें करें तो देखिए, ये राइट क्लिक जैसा काम करता है, शिफ्ट के साथ F10। तो देख लीजिए, मेरा भी काम हो गया, यानी F10 का यूज़ मैंने भी यहाँ पे कर लिया। तो ये राइट क्लिक जैसा काम होता है। शिफ्ट के साथ F10, और हम प्रेस ही गलत कर रहे थे। तो F10 तक हो चुका है। F11 की बातें करें, इसका यूज़ किया जाता है फुल स्क्रीन में देखने के लिए। अगर कोई डेटा है आपके पास जो ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में देखने के लिए, जैसे मैंने कुछ देर पहले वो अपना फाइल चेकआउट किया था। मैं गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से अगर ये मुझे दिख रहा है, मुझे क्या करना, फुल स्क्रीन में इसी फाइल को देखना है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F11 से हम लोग इसको फुल स्क्रीन में देख पाएंगे। देखिए देखिए, इस तरीके से फुल स्क्रीन। फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो कैसे काम करता है F11, तो शिफ्ट के साथ। लास्ट है F12, जिसका यूज़ किया जाता है MS वर्ड के फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए। जैसे मेरे पास ये MS वर्ड का फाइल है, और इसे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव वाला नहीं, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव में और सेव एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे F10 के साथ F12 की को प्रेस किया, तो जैसे ही प्रेस करते हैं ये सेव एज डायलॉग बॉक्स का फाइल खुलता है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और अब जो बचा हुआ की है, जिसका मैं बोलूँ तो A to Z, इसका तो यूज़ मुझे बताना नहीं, इसका यूज़ टाइपिंग के लिए होता है। और इसके बाद वाला जो की है 0 to 9, इसका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए होता है, टाइपिंग करने के लिए होता है। तो मुझे लगता है शायद मैंने आपको अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एक में मुझे प्रॉब्लम आया था, वो की कौन-सा था, तो लेफ्ट कोड। वो मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर दिया हुआ है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया। और इतना बड़ा ये वीडियो है, इस वीडियो को हम स्किप करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, और आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना है। तो मुझे लगता है जो आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।